स्टूडेंट जो अपनी डिमांड पुलिस प्रशासन से रख रहे हैं। कल से ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हमारे जो श्रेया करके हमारी दोस्त है, हमारे जो डेविड करके हमारा दोस्त है, ये सब हम लोग ने खोया है। इनके माँ बाप को अभी भी इनके डैडी हॉस्पिटल में खड़े हैं सर, बॉडी अभी तक दी नहीं गई है इनको। ठीक है, उसके पापा बोल रहे हैं हमें 800 किलोमीटर ट्रैवल करना है, अब तो दे दो, हमारी बेटी तो चली गई सर। ये लोग तो पानी से अपने स्टूडेंट बाहर नहीं निकाल पाए सुरक्षित, आपका क्या मानना है? टॉपर इनका क्या निकलेगा? टॉपर ये घर से निकाल लेते हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं लड़के तब निकाल रहे हैं। एक दे रहा है इंटरव्यू तो उसका आप डाल दे रहे हैं कि टॉपर हमारे हैं। जब आपके यहाँ फैसिलिटी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रशासन की तैयारी क्या किसी को करवाइएगा? खाक करवाइएगा ना। आपकी कुछ व्यवस्था रख रहे हैं ना, आपका कुछ कहीं से बंदोबस्त दिखाई दे रहा है ना, कुछ सिक्योरिटी की मामला आपके फालतू का आप लगाए हुए हैं। और मतलब एक हंगामा खड़ा रखे है ना। ये हुआ एक माफियागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। अभी बताया गया कि 8 बताया गया और 3 अभी है। शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन अभी 8 लोगों का कंफर्म हो चुका है कि डेथ हो चुकी है। अभी वहाँ प्रशासन बताया है कि अभी 3 लोग अभी भी लिस्टेड हैं। राउस आईएएस को जब अथॉरिटी वो ऑर्डर नहीं दिया गया था कि अपने तुम बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाओ, उनको स्टोरेज का जो है ऑर्डर दिया गया था। उन्होंने लाइब्रेरी वहाँ क्यों बनाया? सुनाता है मानसून आने के पहले उनको सारे ड्रेनेज को क्लीन करना चाहिए, वो उन्होंने प्रिपरेशन क्यों नहीं की? क्या देखा और आप कब से यहाँ पे? देखा नहीं, बहुत अच्छा बात है। ये मीडिया को भी ये एक तरह को शर्मिंदा होना चाहिए मीडिया, क्योंकि वो उस टाइम 3 बताते हैं कि 3 बच्चों का डेथ हुआ है। मैं भाई मेरा फेस भी ले लो, मैं बताता हूँ 3 नहीं, पुलिस गाड़ी में 6 बार पुलिस गाड़ी 7 बार गया और अंदर रेस्क्यू कर रहा था। हम देख रहे थे वहाँ पे है, मेरा एक फ्रेंड फ़ोन पे बात कर रहा है, वो देख रहे थे कि लाश ले आते हैं अंदर। हम देख रहे थे बाहर जाने से कोई सांप जा रहा था ऐसे गाड़ी, आने के बाद वो ढक्कन से आते हैं गाड़ी और गया। हाँ, ढक्कन से कैसे? ढक्कन से मत, हाँ वो जब बंद होता है ना, हाँ दैट व्हीकल इज फुल ऑफ कवर। बाद अपनी जान भी दे दीजिए, 18% जीएसटी भी दीजिए एजुकेशन पे हमारे जैसे देश में। ठीक है, तो जहाँ तक बात रही कि लाइब्रेरी की बात, तो सही बात है, मेरा भी लाइब्रेरी बेसमेंट के अंदर है। डर तो सताती है कि आगे चल के ऐसी और घटनाएं ना हो। अगर यहाँ पे अगर आप कल आते ना तो यहाँ कमर तक पानी भर जाता है। यहाँ पे अगर 5-15 मिनट के लिए बारिश होती है। अगर कोचिंग वाले सही करते हैं कि मतलब क्या ही उनका यहाँ पे पूरा उनका ये चला है एक तरह से दलाली टाइप का। मुद्दा तो ये है भाई, तुम सड़क कौन सी कंट्री, मुझे एक बात बता दो, नेपाल भी है, कहीं भी कोई भी कंट्री बता दो जो हमारे नेबर कंट्री में जहाँ पानी यहाँ तक बढ़ता हो। आप पेड़ के नीचे चले जाइए, वहाँ पे देखिए दलदल कितना फंसा हुआ है। इसकी बात का सीधा जो जा रहा है एमसीडी पे ही जाता है। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो? पानी तो भर रहा है, एमसीडी की वजह से भर रहा है। कम से कम वो तो बता दो कि कितने लोग मरे हैं, रियलिटी उनकी बॉडीज तो दे दो। प्लस जो नीलेश अभी मरा है, 4 दिन पहले हमारा दोस्त नीलेश ऑफ हुआ है, वो लाइब्रेरी से घर जा रहा था सर, पानी में करंट उतरने की वजह से वो मर गया। उसके मरने के बाद भी यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है, कुछ काम नहीं की है। नहीं लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो राव क्लासेस के जो एजेंट होते हैं या नीचे खड़े होते हैं, हमें ऊपर लेके जाते हैं क्लासेस में एडमिशन के लिए। जब पानी भरा था तब कल कहाँ थे? छात्रों में बाहरी नजर रोष है। आप देखेंगे जो राव आईएएस है उसके सामने ही बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में स्टूडेंट बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट की डेथ हुई है उनके पोस्टर भी लगे हुए हैं और स्टूडेंट बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे है और ये आप देखेंगे पूरा यहाँ पे क्राउड इकट्ठा है। स्टूडेंट जो अपनी डिमांड पुलिस प्रशासन से रख रहे हैं। कल से ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और अपने भाइयों के लिए लोग और बहनों के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन से लगातार वहाँ पे स्टूडेंट की झड़प हो रही है और वो लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हल यहाँ पे नहीं निकल रहा है। ये बताया जा रहा है कि कोई हल नहीं है, प्रशासन स्टूडेंट की नहीं सुन रहा है। उधर चलते हैं आगे। बढ़िया पहचान रहे हैं कैसे है ये आप देख ही रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट से बात की है, आपका क्या मानना है? ये कोचिंग ने खुद स्टूडेंट की जान ले ली अपने हाथों से। जी, यहाँ पे जो इलीगल जो कोचिंगें चल रही हैं, बेसमेंट इलीगल ये बेसमेंट में चल रही है जो भी कोचिंग है, और जनरली एंट्री पॉइंट ही और एग्जिट पॉइंट दोनों एक ही रहता है। एग्जिट का कोई पर्टिकुलर स्पेशल गेट नहीं रहता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मिसहैप हुआ। आप लोग कल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाहरी रोष है आप लोगों के? हाँ जी, बिल्कुल। कल शाम से ही हम लोग जब से ये घटना घटी तब से हम लोग सारे स्टूडेंट हम यहीं पे रह रहे हैं। प्रशासन ने क्या बताया, क्या बातचीत हुई आपकी? प्रशासन ने इंक्वायरी जो इनिशियल इंक्वायरी है वो स्टार्ट कर दी है और कंपनसेशन की जैसी बात कर रहे हैं आप, ये 10 लाख रुपए। लेकिन हमारी डिमांड है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए डिमांड और एक सरकारी नौकरी जो एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए जिसके फैमिली को मिलना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने साथियों को खोया है और ये कल रात को जब ये घटना हुई थी, जब से यहाँ पे अधिक संख्या में आप देखेंगे
तो जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं और लगातार वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, आप देखेंगे यहाँ पे गीला होने के बावजूद भी स्टूडेंट पूरा यहाँ पे डटे हुए हैं। जो कोचिंग है जिसमें ये घटना हुई थी उसके सामने ही, ठीक सामने आप देखेंगे ये रोड वहाँ तक पूरा भरा हुआ है। जब हम आए अब थोड़ा सा खाली हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी अधिक संख्या में स्टूडेंट मौजूद हैं और लगातार प्रशासन से वो मांग कर रहे हैं कि हमें कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट थे आखिर उनके साथ ये घटना कैसे हुई। इतना बड़ा कोचिंग है जो ये कहता है कि हम हमारे कोचिंग से टॉपर निकलते हैं, लेकिन अपने स्टूडेंट को पानी से बाहर नहीं निकाल पाए ये लोग, और जो कहते हैं कि हमारे कोचिंग से टॉपर निकलते हैं, ये सोचने वाली बात है। बाकी का थोड़ा आगे चलते हैं। हमने बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो मौजूद थे उनसे बात की है। बात की आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे जो कैंडल हैं वो लगाए गए हैं स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे चारों तरफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, स्टूडेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा क्राउड यहाँ पे था। अभी अब थोड़ा सा खाली हो गया। क्या नाम है दोस्त आपका? अनुराग। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं? हाँ। ये बताइए कल ये जो घटना हुई रात को लगभग 11:30 बजे, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? बता रहे हैं स्टूडेंट की। एक ही बात बोलूँगा आपको सर, दोषी तो इसके पहले 3 दिन पहले भी पानी भरा हुआ था यहाँ पर, इतना सा पानी लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो राव क्लासेस के जो एजेंट होते हैं या नीचे खड़े होते हैं, हमें ऊपर लेके जाते हैं क्लासेस में एडमिशन के लिए। जब पानी भरा था तब कल कहाँ थे? वो बता सकते थे ना पानी भरा हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी मांगूंगा एमसीडी सरकार को, जो कि बोल रही है कि हमने साफ सफाई किया, साफ सफाई के नाम पे जीरो काम किया। आप आगे जाके देख सकते हो पूरा दलदल भरा हुआ है। प्लस यहाँ के जितने भी जहाँ से पानी पास होती है ड्रेन सिस्टम में पूरा कचरा अटका हुआ है सर। प्लस जो नीलेश अभी मरा है, 4 दिन पहले हमारा दोस्त नीलेश ऑफ हुआ है, वो लाइब्रेरी से घर जा रहा था सर, पानी में करंट उतरने की वजह से वो मर गया। उसके मरने के बाद भी यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है, कुछ काम नहीं की है। देख सकते हो सारे पोलों पर वायर उसी स्थिति में लटक रहा है, कोई भी काम नहीं किया गया है अब तक कि ताकि उस पर काम हो सके। हमारा दोस्त आज अगर इन लोग ने बोले होते कि एमसीडी जब 3 दिन पहले जब पानी भरा था, एमसीडी यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोग अगर आके इस पर क्लीन कर दिए होते तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती थी सर। इतना बड़ा घटना होने का पीछे कहीं ना कहीं यहाँ की एमसीडी सरकार की भी गलती है। यहाँ के प्रशासन की प्रोटेस्ट में आपकी बात भी बदलने लगी है सर। मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, ठीक है। हमारे जो श्रेया करके हमारी दोस्त है, हमारे जो डेविड करके हमारा दोस्त है, ये सब हम लोग ने खोया है। इनके माँ बाप को अभी भी इनके डैडी हॉस्पिटल में खड़े हैं सर, बॉडी अभी तक दी नहीं गई है इनको, ठीक है। उसके पापा बोल रहे हैं हमें 800 किलोमीटर ट्रैवल करना है, अब तो दे दो, हमारी बेटी तो चली गई सर, उसकी जस्टिस कौन देगा? आज एक हुआ सर, आज जितनी भी हुई है, कल क्या लिख के दे सकती है सरकार के आगे? कुछ ऐसी घटना नहीं करेगी। ये पानी यहाँ पर ठीक है सर, आगे आप पोलिंग का भी देख लीजिए, पोल पे भी वायर लटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है सर, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि ऐसे कोचिंग ये कहते हैं कि हमारे कोचिंग से टॉपर निकलते हैं, लेकिन ऐसे कोचिंग अपने बच्चों को पानी से बाहर नहीं निकाल पाए। टॉपर कहीं से निकलता नहीं, यूपीएससी सिर्फ सेल्फ स्टडी पे निकलता है, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ सेल्फ स्टडी से निकला है बस। यहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख लेके सिर्फ अपना काम, अपना रोटी सेकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, 1.5 साल अपना पढ़ा के छोड़ देते हैं सर। मैं यहीं से हूँ, 2 साल से यहीं से तैयारी कर रहा हूँ। आप तैयारी यहाँ से क्यों कर रहे हो? आप सेल्फ स्टडी करते हो? सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ सर, यहाँ पे क्लासेस में। कोचिंग नहीं किया हो सर मैंने, कोचिंग नहीं किया हो मैंने। तो यहाँ पे आके क्यों पढ़ रहे हो फिर? हाँ, यहीं आके क्यों पढ़ रहे हो जब अगर कोचिंग का माहौल है? सर यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था, फिर अभी यहीं पे आके रह गया हूँ, क्या कर सकता हूँ? घर भी आपसे हो गई थी, आप मानते हैं गलती आपसे? आ सकते हो, डिसाइड नहीं कर सकते हो कब जाना है आपको, वो आपका अटेम्प्ट डिसाइड करेगा। यस सर, ऐसे ही हो गया है। मेरे यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ के निकले और अच्छे से वो करके गए। आईपीएस ऑफिसर। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम शिवा है। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं? नहीं, मैं अपना, मेरा खुद का रेजिडेंस है यहाँ पे। मैं आपका क्या मानना है? जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, लगभग कुछ साल पहले इस कोचिंग को ये कहा गया था, लोकल लोगों ने भी कहा था कि यहाँ पे पानी भर जाता है, समस्या हो सकती है, मत चलाइए, लेकिन फिर भी चलता रहा। इसकी बात का सीधा जो जा रहा है एमसीडी पे ही जाता है। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो? पानी तो भर रहा है, एमसीडी की वजह से भर रहा है। हम कितना भी कर ले, किसी भी सरकार को कर ले, कोई कुछ नहीं काम कर रहा है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल नहीं है, जीरो है ग्राउंड रियलिटी। आपके सामने ही है कि कितनी मौतें अभी 3 हो गई हैं। जो ये लाइब्रेरी की आप बात कर रहे हो ना, न्यूज़ में देख लीजिए, उसमें बता रहे कि एनओसी में दिखाया गया कि स्टोर रूम है, ठीक है, वो स्टोर रूम है। आप बताइए, जब भी स्टोर रूम था, अभी एक और एकदम कॉन्सेप्ट वाली बात कर रहा हूँ आपको। आप कभी भी यहाँ पे आए होगे, आप रेसिडेंशियल हो, यहाँ पे खड़े होते, यहाँ पे एजेंट खड़े रहते हैं, हम लोग को लेके बोलते ऊपर चलो ऊपर चलो। जब पानी भर रहा था 3 दिन पहले, और जब पानी भर रहा तो क्या उनके एजेंट बाहर नहीं होंगे, उनके वॉचमैन बाहर नहीं होंगे? तब जाके बता सकते थे ना भैया। पहली चीज भाई देखो, अगर स्टोर लिखा हुआ और लाइब्रेरी चला रहे हैं तो इंस्पेक्शन ही नहीं हुई। और ये भी चीज देखो, वो भी चीजें, वो भी दूसरी है कि ये जो फ्लोर है हम ही लेने वाले थे, तो हमने नहीं लिया। हमारे को ऑप्शन आया था लेने के लिए, हमने ऑलमोस्ट हो गया था। आप यहाँ पे क्या चलाने वाले? हमारा खुद का यहाँ पे तो सोचे यहाँ सब रेजिडेंसी हैं जो लोग अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं मोस्टली, या इन्वेस्टमेंट्स के पर्पस के लिए ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं।
इसका कोई फ्लोर बेच रहा होगा तो वो होगा। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि सरकार जो है हमसे टैक्स ले रही है, सारी चीजें ले रही है। अभी बजट भी आपने सुना है, बिल्कुल अनरीजनेबल डिमांड्स हैं। आप कुछ चीजें देखिए ना, आप वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं क्या? आप 16,000 आज बोल रहे हैं कि तीन बच्चे मर एमसीडी रहे में इतना आज 3 बच्चे मर रहे हैं और ये अपनी अभी तक कैजुअलिटीज को भी डिस्क्लोज नहीं करा ढंग से। एटलीस्ट जो डिमांड्स, मिनिमाइज डिमांड्स है कि कम से कम वो तो बता दो कि कितने लोग मरे हैं, रियलिटी उनकी बॉडीज तो दे दो। आप अभी मैं आपको बताऊं, सुबह सुबह जो मैं आई थी सर, मैम आई थी, वो बोली है कि हम लोग ने ना यहाँ के एमसीडी को इतना बजट पास किया है क्लीन करने के लिए। आप पेड़ के नीचे चले जाइए, वहाँ पे देखिए दलदल कितना फंसा हुआ है अभी भी। प्लस आप देख लीजिए, आप हमारे जो करोल बाग है, सॉरी कारोबार है, कारोबार के नीचे इतना वायर लटका हुआ है, इतना पानी जमा होता है। अगर वहाँ पे करंट जैसा सिचुएशन, अगर एक वायर टूट के नीचे गिर जाएगा ना सर, हमें पता नहीं चलेगा, हम वहाँ पे भी हम अपनी जान खो सकते हैं। आप चले जाइए सैराट चले जाइए, पंजाबी कॉर्नर सीट है वहाँ चले जाइए, वहाँ पे इतने पूरे कचरे अटके हैं सर, वहाँ पे पानी जाने का सिचुएशन नहीं है। देखिए हमें यहाँ रहते हैं 25 साल हो गए, हम यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, यहीं के बोर्न एंड ब्रॉट अप हैं। आप अच्छे से बता दीजिए। हाँ जी, आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात बता रहा हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट कि इस पे डाला जाए, किसी पे डाला जाए, या आप पे डाल दो या बीजेपी पे डाल दो, ये पॉलिटिक्स का मुद्दा ही नहीं है ना। मुद्दा तो ये है भाई, तुम सड़क कौन सी कंट्री, मुझे एक बात बता दो, नेपाल भी है, कहीं भी कोई भी कंट्री बता दो जो हमारे नेबर कंट्री में जहाँ पानी यहाँ तक बढ़ता हो, कौन सी कंट्री है जहाँ तुम इतना टैक्स ले रहे हो, अपने आपको डेवलपिंग नेशन बोल रहे हो और बता रहे हो हम इतना प्रोग्रेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दिल्ली जैसा शहर कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, वहाँ इतना पानी भर रहा है, तो ये किसकी गलती हुई? एमसीडी की गलती हुई ना, सरकार की गलती हुई ना। सरकार किसके पावर में है? एमसीडी किसके हाथ में है? आपके पास है या बीजेपी के पास है? वो मुद्दा भी अलग है। आप कुछ स्टूडेंट से भी बात करते हैं, क्योंकि ये भैया तो यहीं के रहने वाले हैं। आप क्या करते हैं भैया यहाँ पे? मैं भी स्टूडेंट हूँ। आप बताइए, जो कल ये इतनी दर्दनाक घटना हुई है, आपके जो साथी थे उनकी मौत हो गई, इस पे आप क्या मानते हैं? कोचिंग ने ज़बरदस्ती स्टूडेंट की आत्महत्या कर दी एक तरीके से, मोटी फीस लेता है और अपने स्टूडेंट को सुविधाएं भी प्रोवाइड नहीं करा पाता है। खास करके कोचिंग ये कहते हैं कि हमारे कोचिंग से टॉपर निकलते हैं। देखा जाए तो अपने स्टूडेंट को पानी से बाहर नहीं निकाल पाए ये लोग। कैसे इनके दावे सच हो सकते हैं? कोचिंग वाले ऐसे ही करते हैं कि मतलब क्या ही उनका यहाँ पे पूरा उनका ये चला है, एक तरह से दलाली टाइप का। कोचिंग वाले हो गए, ब्रोकर वाले हो गए, जितने भी तरह के लोग हो गए, सारे वही दलाली करते हैं यहाँ पे बैठ करके। तो यही है, और जो भी हुआ है उसका कोचिंग वाले का और एमसीडी वाले का गलती है, जो भी कल हुआ है। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ करोल बाग कोचिंग में पढ़ता हूँ। आपका भी कोचिंग बेसमेंट में तो नहीं? नहीं, मेरा बेसमेंट में नहीं, मेरा 3rd फ्लोर पे है। बट अभी जो हाल फिलहाल में देख रहे हैं, अगर हम लोग न्यूज़ वगैरह भी देख रहे हैं, तो एक पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। वो हमें खेल ना खेल के, बल्कि हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि आगे चल के हम लोग जो है यहाँ पे कैसे कलेक्टिव जो फेलियर है, पूरे सबका कलेक्टिव फेलियर है, ना किसी आम आदमी पार्टी ना बीजेपी, सबका कलेक्टिव फेलियर है। हमें देखना चाहिए कि आगे चल के ऐसी और घटनाएं ना हो। अगर यहाँ पे अगर आप कल आते ना, तो यहाँ कमर तक पानी भर जाता है। यहाँ पे अगर 5-15 मिनट के लिए बारिश होती है, अगर मान लीजिए कहीं अगर आधे घंटे के लिए 1 घंटे की बारिश हो जाएगा तो सारा डूब जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए ना इसके बाद में। और यहाँ पे कोचिंग वालों का भी फेलियर है, एमसीडी का भी फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर है, सभी का फेलियर है, इसमें कोई एक का नहीं है। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है? नहीं, मेरा अभी अटेम्प्ट नहीं, मेरा फर्स्ट ईयर वो। आपका क्या नाम है? इधर आइए थोड़ा सा आप। राम भजन कुमार। राम भजन जी, कहाँ से हैं आप? मैं दरभंगा बिहार से हूँ। स्टूडेंट हैं आप भी? यस। अच्छा, बिहार से आप भी अपना सपना लेकर के यहाँ पे आए हैं। आपकी तरह आपके बहुत सारे साथी जो लेकर के आए थे, जिनकी कहीं ना कहीं डेथ हो गई अचानक से ही। तो आपका क्या मानना है? कहीं ना कहीं डर तो आपको भी सताने लगा होगा कि हम भी कभी पढ़ रहे होंगे। कहा जाता है कि किताबें कभी धोखा नहीं देती, किताबों से मोहब्बत करो। वो लोग तो किताबें ही पढ़ रहे थे। तो क्या आपको इस बात का डर है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? और क्या आपका कोचिंग या लाइब्रेरी भी बेसमेंट में है? ये बहुत दुखद घटना हुई है। जो भी इस तरह की घटना फ्यूचर में ना हो, इससे मतलब इसके लिए हमें कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट है, रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट। जहाँ तक बात रही कि लाइब्रेरी की बात, तो सही बात है, मेरा भी लाइब्रेरी बेसमेंट के अंदर है। डर तो सताती है। यहाँ पे क्या है, एक आपका नीड होता है, एक ग्रीड होता है। यहाँ पे जो लाइब्रेरियंस है या कोचिंग वाला है, वो एक नीड से बढ़ के ग्रीड पे चला गया है। इसके कारण क्या होता है कि कोई भी जितने भी नॉर्म्स है, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्म्स है, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, वाटर से रिलेटेड नॉर्म्स है, जो जितने भी नॉर्म्स है, फ्लॉट करके कोचिंग चलाते हैं, फ्लॉट करके लाइब्रेरी चलाते हैं। तो डर तो लगती है। आपका क्या नाम है भैया? रमन शर्मा। रमन शर्मा जी, कहाँ से हैं आप?
मैं भी यहीं पे हूँ, अभी रह रहा हूँ और मैं गया बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से जब आप सपना देखा होगा कि आपने हम भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी को क्रैक करेंगे, आईएएस आईपीएस आईआरएस कुछ ना कुछ बनेंगे। अब जो कल की जो आपने घटना देखी है, इसको देखने के बाद अंदर से कैसी आवाज़ आ रही है कि घर वापस जाएँ, डर सा लगे? पिछले साल मैं इसमें ऑप्शनल का क्लास कर रहा था, ज्योग्राफी का इसमें। तो उस समय वाजीराम में, तो उस समय मैं जब बारिश हुआ था तो 15-1 मिनट की बारिश में इतना पानी हो गया था, इतने पानी में मैं गया था, पूरा भीगा हुआ। बच्चे उस समय ज़्यादा नहीं थे क्लास में आए हुए, लेकिन फिर भी टीचर लोग पढ़ा रहे थे। पानी में पढ़ा रहे थे? वो तो अंदर में पानी अच्छा नहीं हो रहा था, बच्चे भीग करके गए हुए थे। यहाँ पे देखिए, दिल्ली में बच्चे आ तो जाते हैं, इतने सारे हाई फीस भी हैं, प्लस ना आपको यहाँ पे पानी सही से मिलता है, ना खाना सही से मिलता है, और ना ही यहाँ पे हवा आपको सही से मिल रहा है। किसी तरह का कोई सेफ्टी नहीं है। इनफैक्ट देखिए, तो जब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो सबसे पहले ब्रोकरेज दीजिए हाई, उसके बाद हाई रेंट दीजिए, हाई फी दीजिए, उसके बाद अपनी जान भी दे दीजिए, 18% जीएसटी भी दीजिए एजुकेशन पे, हमारे जैसे देश में। ठीक है, तो सबके सब मतलब क्या ही बोले, इसमें गलती पॉलिटिकल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, दोनों का गलती है। इससे पहले 15 साल बीजेपी का भी सरकार रहा, पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं न्यूज़ अभी देख रहा था तो वो उसको ब्लेम कर रहे हैं, वे इसको ब्लेम कर रहे हैं, सब एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलने में लगे हुए हैं। एमसीडी वाले का 15 साल से सरकार था बीजेपी का, यहाँ पे क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। आप वाले 7-8 महीने से आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे हैं। नाला बना रहे हैं, सही पूरा का पूरा देख ही रहे हो आप, ऊपर से नीचे कितना गंदगी भरा पड़ा है। थोड़ा सा बारिश होगा, इतना पानी में बच्चे तैर के जा रहे हैं। कुछ बच्चे के साथ हो जाए, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है बच्चों को, इतना सारा दिक्कत है यहाँ। हमने बहुत सारी स्टूडेंट से बात की, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम? अच्छा बात है, मैंने काल से था वहाँ। कहाँ से? असम से हैं क्या? आई एम फ्रॉम उड़ीसा। कल से आपने यहाँ पे क्या देखा और आप कब से यहाँ पे देखा नहीं, बहुत अच्छा बात है। ये मीडिया को भी ये एक तरह का शर्मिंदा होना चाहिए मीडिया, क्योंकि वो उस टाइम 3 बताते हैं कि 3 बच्चों का डेथ हुआ है। मैं भाई मेरा फेस भी ले लो, मैं बताता हूँ, 3 नहीं, पुलिस गाड़ी में 6 बार पुलिस गाड़ी 7 बार गया और अंदर रेस्क्यू कर रहा था। हम देख रहे थे वहाँ पे, है मेरा एक फ्रेंड फ़ोन पे बात कर रहा है, वो देख रहे थे कि लाश ले आते हैं अंदर। हम देख रहे थे बाहर जाने से कोई सांप जा रहा था ऐसे गाड़ी, आने के बाद वो ढक्कन से आते हैं गाड़ी और गया। हाँ, ढक्कन से कैसे? ढक्कन से मत, हाँ, वो जब बंद होता है ना, हाँ, दैट व्हीकल इज फुल ऑफ कवर। ओके, तो मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट कम बताए जा रहे हैं? काफी हाँ, कम बताए जा रहे हैं। बात वो नहीं है, बात है पुलिस को मीडिया डरता है क्या? डरता है कि आपके हिसाब से शायद आप अच्छा दे सकते हैं। वो 4th पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी ऐसे बोलते हैं। मैं तो नहीं डरता, मैं तो नहीं, वो टाइम पुलिस वाले वो जाना चाहिए ना। वो जो रेस्क्यू हुआ उस टाइम आपने गया अंदर, वो भी वीडियो थोड़ा सा था, लेकिन आज कोई भी टिप पे, मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, कोई भी टिप पे देख लो, वो वीडियो नहीं है, वो वाला नहीं है, देख लो। मैं इतना है क्या वो कॉन्फिडेंशियल वीडियो तो नहीं है, हम देखा। और ये एक मैं भी एसपी के साथ बात किया, वो आर्गूमेंट शायद, वो एसपी के साथ मैंने बात किया, आर्गूमेंट शायद नहीं, मैं ऐसे क्यों दिखाऊंगा भाई? आर्गूमेंट मेरा 30 मिनट हुआ। वो बोले कि नो, देयर इज नो ऑथेंटिसिटी टू टेक ऑल दैट केसेस, व्हाट एवर यू से, नो, यू हैव टू हार्ड कॉपीज प्रूफ। भाई आँख में देखने से 100 बच्चे देख रहे हैं, उसी में हार्ड कॉपी प्रूफ हमने कहाँ लाऊं? ये नहीं है बात। हाँ, बात है। मैं समझ गया। इधर आइए 1 मिनट, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जो बोलना चाह रहे हैं वो इधर आइए। पहले आप बोलिए, भाई के बाद में नहीं, पहले आप बोलिए। आपको भाई के बाद में एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। जिस लाइब्रेरी चल रही है, इसके नीचे जो लाइब्रेरी चल रही थी, उसका सीसीटीवी फुटेज आपके पास आऊंगा, आप इंस्टेंटली जारी करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो भी रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको इंस्टेंटली जारी करना चाहिए। उससे पता चलेगा कि कितना कैजुअलिटी हुई है एग्जैक्ट टर्म में। बिल्कुल सही बात है आपकी। फर्दर एक्शन के लिए अगर इसको सुधारना है कैजुअलिटीज़ को, तो बहुत अच्छा सुझाव एक भी देना चाहते हैं कि जितने भी अंडरग्राउंड है यहाँ पे, उसमें सभी में बंद करके, जो गाड़ियाँ इधर उधर इतने ज़्यादा लगा रहता है, सारा गाड़ियों का पार्किंग वहाँ पे कर दो। कैजुअलिटीज भी नहीं रहेंगे, गाड़ियाँ भी गाड़ियों का भी जो इतना गैदरिंग हो जाता है वो भी सही हो जाएगा, आपका दोनों सही हो जाएगा। शिवम भाई, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले बार जो संस्कृति आईएएस में इंसिडेंट हुई थी, आग वाला, आपने बहुत अच्छा से कवरेज किया था, मैं देखा हूँ। कम से कम दिल्ली गवर्नमेंट को, जो यहाँ का गवर्नमेंट है यूटी ऑफ दिल्ली का, उससे सीख लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। वहाँ पे भी तो एमसीडी मतलब इस तरह की चीज़ें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पे भी है। तो देखिए, जो यहाँ पे करप्शन है,
पॉलिटिकल करप्शन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, उसको दूर करना चाहिए। हम एक घटना से नहीं सीखेंगे तो फिर से अगला घटना होगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनंजय सिंह है। धनंजय जी कहाँ से हैं आप? कहाँ से? यूपी से हूँ। दोस्त एक मिनट रुक जाइए, आपके पास आऊंगा, रुकिए। मैं यूपी से हूँ। देयर आर फ्यू पॉइंट आई वांट टू शेयर। पहला चीज कि वाटर लॉगिंग का जो इशू है वो कोई नया नहीं है। ये वाटर लॉगिंग का जो इशू है दिल्ली में, ये कोई नया इशू नहीं है, बहुत सालों से रहा है। एमसीडी को भी पता है कि हर साल जून में मानसून आता है। एमसीडी को भी ये बात पता है कि हर साल जून में मानसून आता है। मानसून आने के पहले उनको सारे ड्रेनेज को क्लीन करना चाहिए। वो उन्होंने प्रिपरेशन क्यों नहीं की? अभी वहाँ की जो मेयर है, अभी जो यहाँ के एमसीडी कमिश्नर है, अभी जो यहाँ पे एसपी आते हैं, ये बोलते हैं कि वी विल टेक द एक्शन व्हेन मानसून हैज नॉट कम। उसके पहले तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये दो एक्शन लिया गया होता, सारे ड्रेनेज को क्लीन किया गया होता, ये एक्सीडेंट ना होता। नहीं भाई, फिर ये रिजाइन करेंगी, ये रिजाइन करेंगी, पहला चीज। दूसरी चीज, राउस आईएएस को जब अथॉरिटी वो ऑर्डर नहीं दिया गया था कि अपने तुम बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाओ, उनको स्टोरेज का जो है ऑर्डर दिया गया था। उन्होंने लाइब्रेरी वहाँ क्यों बनाया? ये कोचिंग सीज होगी, सीज किया जाएगा, इसको कोई करेगा? इन्होंने अब तक एडमिनिस्ट्रेटर को खरीद लिया होगा, एमसीडी को ये फंडिंग करते होंगे चुनाव में, सारे मिले हुए हैं, कुछ नहीं होगा। नोट माई वर्ड, कुछ नहीं होगा। 2-4 दिन प्रोटेस्ट होगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। दे आर कैपिटलिस्ट, दे हैव मनी, एंड इन दिस कंट्री एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट यू कैन बाई एवरीथिंग इफ यू हैव मनी। ठीक है, यदि आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अलावा। ये दे आर कैपिटलिस्ट, ये सब खरीद लेंगे, कुछ नहीं होगा। नोट माई वर्ड। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह भी दिया है? आपने कोई अटेम्प्ट? आई एम अ न्यू स्टूडेंट, आई जस्ट केम हियर 8-9 मंथ एगो। ठीक है। तीसरी चीज मैं बोलूंगा, यहाँ पे जो रेंट है उस पर कोई कैप नहीं है। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, छोटे छोटे रूम है, 20-20 हजार चार्ज कर रहे हैं। इस पे कैप लगाना चाहिए ना इनको। यहाँ की अथॉरिटीज है, यहाँ पे डेली फोन स्नैचिंग होती है, कोई किसी का कुछ छीन लिया जाता है। पुलिस, ये इनको नहीं पता, ये यहाँ सालों से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि कौन फोन स्नैच कर रहा है। ये खुद उनसे मिले हुए हैं, वो यहाँ से छीनेंगे जाके। के जो स्टूडेंट आते हैं उनके साथ ये भी कांड हो जाता है। श्योर, डेली होता भैया। आप यहाँ से लोकल से बात करिए, मैं तो पटेल नगर में रहता हूँ, यहाँ पे डेली स्नैचिंग होती है। वो ले जाके जाएगा, बेचेगा, उसके बाद में फिर इनको फंडिंग होती है। यहाँ की अथॉरिटी को नहीं पता कि कौन स्नैच कर रहा है। इतने ये लोग क्यूट हैं। ठीक है, ये केवल फूल बना रहे हैं, जनता को फूल बना रहे हैं, केवल जनता को फूल बना रहे हैं, कुछ नहीं होगा। वी आर गुड इन मेकिंग पॉलिसीज, बट वी आर वर्स्ट इन द होल वर्ल्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसीज। और सारा फेलियर एग्जीक्यूटिव का है। ठीक है, ये पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। एमसीडी जो कमिश्नर रिजाइन करेंगे, वो ड्रेनेज को उन्होंने पहले साफ क्यों नहीं कराया? हर साल नहीं साफ होता, मानसून हर साल आता है जून में, उसके पहले तुम्हें प्रिपेयर नहीं करना चाहिए कि तुम ड्रेनेज को साफ कराओ। अभी मैं इतना ही बोलूंगा भाई साहब, बस एक चीज मैं इनको आप लोग आऊंगा। हाँ भाई साहब, थोड़ा सा कैमरा घुमा लीजिए। वही में, इसी में कितने बच्चे हैं हम लोग, बहुत बच्चे। ये आवाज हम उठाते हैं ना, और ये आवाज पहुंच जाता है किसके पास? राव का जो होता है, डायरेक्टर से होता है, पता होता है ये। हाँ, राव का डायरेक्टर बीएन गुप्ता है वो। उसके बाद आप ये मीडिया को आप चैलेंज समझ लो, और ये मीडिया का हमारा रिक्वेस्ट समझ लो। वो एक बार उनका बात हमारे साथ कीजिए ना, वो बात करने। हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, वी नो हाउ टू टॉक एंड हाउ टू डू द पीसफुल प्रोटेक्शन। आप देख सकते हैं हम ऐसे कर लेते, और हम जब हमारा बात उनको तरफ से पता हुआ है, वो ऐसे देख लो अच्छे से देख लो, वो ऐसे बैठा है, ये दिखाई नहीं देता उनको। वो उनको आके हमारे साथ एक बार बात करना है ना, नहीं, उनको लगा है 2-3 दिन के बाद ये बच्चे चले जाएंगे। ये सच बात है भाई, ऑथेंटिक बात है। वो बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से राव इंस्टीट्यूट नहीं चला तो ये आज मुझे पता है 40 बच्चे मर रहे हैं। ये सच तो शायद नहीं लुचने वाला नहीं, वो छुपा जाएगा। वो बात में जब फ्रंट में आ जाएगा, ये राव इंस्टीट्यूट नेम चेंज हो जाएगा भाई। इंस्टीट्यूट का बहुत बच्चे को पूछ लो, इंस्टीट्यूट का ओनर का नाम पता नहीं और डायरेक्टर का नाम पता नहीं, और एक के नाम से वो इंस्टीट्यूट चला लेंगे। ये है तो जो दर्दनाक कल रात के 11:30 बजे जो हादसा हुआ, आपके जो कई साथी आपकी तरह जो तैयारी करते थे, उन्होंने मोटी फीस देने के बावजूद भी अपनी जान गंवा दी। देखिए, ये सिर्फ लापरवाही है संस्थानों की और प्रशासन की, एमसीडी की। और शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन अभी 8 लोगों का कंफर्म हो चुका है कि डेथ हो चुकी है। अभी वहाँ प्रशासन बताया है कि अभी 3 लोग अभी भी लिस्टेड हैं, पर 8 लोगों की हो चुकी है। दर्दनाक तो है। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ और साथी हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे? मैंने यहाँ पे
कोई लोकल आके तो नहीं डाल रहा है या कोई स्टूडेंट तो नहीं डाल रहा है। तो ये एमसीडी की ही गलती है सारी की सारी। कोई लोकल आके तो नहीं डाल रहा है या कोई स्टूडेंट तो नहीं डाल रहा है। तो ये एमसीडी की ही गलती है सारी की सारी। बहुत सारी स्टूडेंट से बात की, जब से आए वो लगातार कर ही रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं अपने दूर दराज के गाँव से यूपीएससी की तैयारी करने, मोटी फीस पे करते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अक्सर कोचिंग कहता है कि हमारे से टॉपर निकलते हैं, ये लोग तो पानी से अपने स्टूडेंट बाहर नहीं निकाल पाए सुरक्षित। आपका क्या मानना है? टॉपर इनका क्या निकलेगा? टॉपर ये घर से निकाल लेते हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं लड़के तब निकाल रहे हैं। एक दे रहा है इंटरव्यू तो उसका आप डाल दे रहे हैं कि टॉपर हमारे हैं। जब आपके यहाँ फैसिलिटी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रशासन की तैयारी क्या किसी को करवाइएगा? खाक करवाइएगा ना। आपकी कुछ व्यवस्था रख रहे हैं ना, आपका कुछ कहीं से बंदोबस्त दिखाई दे रहा है ना, कुछ सिक्योरिटी की मामला आपके फालतू का आप लगाए हुए हैं। और मतलब एक हंगामा खड़ा रखे है ना। ये हुआ एक माफियागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। अभी बताया गया कि 8 बताया गया और 3 अभी है। इधर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ सभी स्टूडेंट अपने जो विचार हैं रखने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को गवाया है, अपने साथियों को गवाया है। मोटी फीस देने के बावजूद भी मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे इंडिया में ये पहुंच पाए और जो नई स्टूडेंट हैं वो कम से कम इस बात का ध्यान रखें ज्वाइन करने से पहले कि उनका लाइब्रेरी या कोचिंग बेसमेंट में ना हो।